हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आशीष ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो क्लास 12 के मैथ्स में पहला चैप्टर है रिलेशन, इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में पूरे रिलेशन चैप्टर को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। एक बार इस वीडियो को देख लेने का मतलब है कि पूरा रिलेशन चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर हम लोग का है रिलेशन, तो जानेंगे रिलेशन क्या होता है किसी सेट के ऊपर, लेकिन इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक सेट है, जैसे मान लें एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 5, 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट के सबसेट्स क्या क्या होते हैं। तो वैसा कोई भी सेट जिसके सारे एलिमेंट ए में मिल जाएं, जैसे एक सेट लिखा हुआ है 1 2, तो इसके सारे एलिमेंट ए में हैं। जैसे एक सेट लिखा है 2 3, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स ए में हैं। अगर एक लिखा हुआ है 1 3 5, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स ए में हैं। दीज ऑल आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सबसेट हैं। लेकिन सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, तो सेट ए के टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं, यह क्वेश्चन आता है हमारे सामने। तो जब किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स की संख्या होती है 2 का पावर n, यह आप लोगों ने पढ़ा था। तो अगर इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स होंगे 2 के पावर 4, यानी कितने हो जाएंगे, तो 16। इसके टोटल 16 सबसेट्स होंगे। इसके जैसे जैसे यहाँ पे 3 सबसेट हमने लिख दिए हैं। पहला यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसेट का। दूसरा कि ए अगर सेट है 1 2 3 5, तो ए और ए यानी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो अगर इनटू करना है सेट ए यानी 1 2 3 5 के कलेक्शन को किस में, तो 1 2 3 5 के ही कलेक्शन में। तो कैसे इनटू हम लोग करेंगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इनटू कर रहे थे, जैसे ए को ए से इनटू करना है तो हम लोग सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि ए क्रॉस ए इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स हुज फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स कि पहले 1 को सब में इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे नहीं, 1 को 1 में इंटू करना है, यानी 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 2 का ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 5 का ऑर्डर्ड पेयर। फिर हम लोग इंटू करेंगे, इसमें आगे 2 से करेंगे तो 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, और फिर हम लोग का हो जाएगा 2 5। और ऐसे फिर 3 को चारों में करेंगे और 5 को चारों में करेंगे, तो टोटल जो एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस ए में, वो टोटल एलिमेंट की संख्या हो जाएगी 16, यानी ए क्रॉस ए में टोटल हमारे 16 एलिमेंट्स आने हैं। तो अगर ए क्रॉस ए में टोटल ऐसे ऐसे 16 एलिमेंट्स आने हैं, तो ए क्रॉस ए के सबसेट्स कितने होंगे, तो ए क्रॉस ए के सबसेट्स होंगे 2 के पावर 16, 2 टू द पावर 16, इतने सबसेट्स होंगे। और ए क्रॉस ए का जो सबसेट होता है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए, इट मीन्स ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। तो रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड, को कहा जाता है, इज कॉल्ड अ रिलेशन, इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट होता तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता, लेकिन ए क्रॉस ए का सबसेट है, इट मीन्स इट इज़ ए रिलेशन ऑन ए। अब जैसे ए में अगर 4 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो 4 × 4 16 एलिमेंट होंगे। और अगर ए क्रॉस ए में 16 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए के सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर 16। इट मीन्स अगर ए में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए के सबसेट्स की संख्या हो जाएगी, यानी ए पे रिलेशंस की संख्या हो जाएगी 2 की पावर 16। जैसे अगर किसी सेट ए में मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो a इंटू ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो n इंटू n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 का पावर n स्क्वायर, यानी कि ए के ऊपर कितने रिलेशन डिफाइन होंगे, तो 2 का पावर n स्क्वायर। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह भी बनता है कि किसी सेट में एलिमेंट्स की संख्या दी रहेगी, जैसे एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, और पूछे कि इस पे कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, तो ए क्रॉस ए के जितने सबसेट्स होंगे वही ए पे रिलेशन कहलाएंगे। तो ए में जो 5 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, जब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो उसमें एलिमेंट्स की संख्या हो जाएगी कितनी, तो 25।
और A क्रॉस A के सबसेट कितने हो जाएंगे, तो 2 का पावर 25। यानी अगर A में 5 एलिमेंट्स हैं तो इस पे कितने रिलेशन डिफाइन होंगे, तो 2 का पावर 25 रिलेशन हम लोगों के टोटल डिफाइन होंगे। यह नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में। हालांकि नंबर ऑफ रिलेशन और रिलेशन का डिफिनीशन यह क्लास 11 में भी पढ़ना था। जो मेन टॉपिक हम लोग के क्लास 12 में रहेगा वह रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो अब हम लोग सीधे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन चैप्टर में वह है टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक्चुअल में क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में टाइप्स ऑफ रिलेशन से ही क्वेश्चंस आते हैं और एक इक्विवेलेंस क्लास है जिससे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, टॉपिक इक्विवेलेंस क्लास, जिसके बारे में आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन ही 12 क्लास में हमें पढ़ना था। रिलेशन का जो डिफिनीशन अभी हम लोग बात कर रहे थे, समझ रहे थे, वह 11 क्लास में भी था। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ध्यान देना है कि ए रिलेशन आर, मान लीजिए आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए के ऊपर इज सेट टू बी। अभी आप समझ गए कि सबसे पहले जो आर है वह सेट ए के ऊपर रिलेशन है। आर सेट ए के ऊपर रिलेशन है, इसका मतलब कि आर सबसेट है ए क्रॉस ए का। आर किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का। जैसे एक यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं, मान लें समझने के लिए कि मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 7, 8, 3 एलिमेंट हैं। ए क्रॉस ए में 3 × 3 यानी 9 एलिमेंट्स होंगे टोटल। ए क्रॉस ए के सबसेट्स कितने होंगे, तो 2 के पावर 9। ए क्रॉस ए के सबसेट कितने हो जाएंगे टोटल, तो 2 का पावर 9। अब ए पे रिलेशन भी कितने होंगे, तो 2 के पावर 9। ए पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे 2 to the power 9। उन 2 to the power 9 रिलेशन में से एक रिलेशन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 1, 1 और लिखा हुआ है 7, 7 और लिखा हुआ है 7, 8 और लिखा हुआ है 8, 7। देखिए ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। यह ए क्रॉस ए का सबसेट है। क्यों है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ए क्रॉस ए में मिल जाएंगे, इसलिए यह ए क्रॉस ए का सबसेट है। अब आर ए क्रॉस ए का सबसेट है, इसलिए आर ए के ऊपर रिलेशन है। तो यह रिलेशन, कोई भी रिलेशन आर जो ए के ऊपर एक रिलेशन है, वह कहा जाएगा, पहला जो टाइप का डिफिनीशन आता है वह होता है रिफ्लेक्सिव। इट्स सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा कब, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए। इसको फॉर एवरी पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू है, मतलब रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब आर के अंदर ए मतलब वैसे ऑर्डर्ड पेयर आते हो जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट सेम हो, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए। जैसे आर एक रिलेशन है ए के ऊपर, तो अगर आर में ए के जितने एलिमेंट्स हैं सबके डपलेट आते हो, जैसे 1 का डपलेट क्या होगा, तो 1, 1, 7 का डपलेट 7, 7, 8 का डपलेट 8, 8 इसमें नहीं है। तो ए में जितने एलिमेंट हैं सबका डपलेट आर में नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई भी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा किसी सेट ए के ऊपर यदि उसमें ए के प्रत्येक एलिमेंट के डपलेट आते हों। तो यह रिलेशन आर जो एग्जाम्पल में हम लिखे हैं, ए के ऊपर एक रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तब होगा जब आर के अंदर डपलेट आते हों, किसके, तो ए में जितने एलिमेंट हैं सबके। एक का भी डपलेट नहीं आया तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा कि कोई रिलेशन साइमेट्रिक कहलाता है। कोई रिलेशन है वह साइमेट्रिक कहलाता है। इफ साइमेट्रिक कब कहलाता है, तो साइमेट्रिक तब कहलाता है कि अगर ए बी आर के अंदर आ रहा है तो बी ए भी आर के अंदर आना चाहिए फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू ए। मतलब क्या है कि अगर आर के अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है ए बी, तो फिर इसके साइमेट्रिक कहलाने के लिए इसका उल्टा यानी बी ए भी आर के अंदर आना चाहिए। जैसे 1, 1 आ रहा है तो 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही होगा, आर में है। 7, 7 आर में आ रहा है तो इसका उल्टा 7, 7 भी आर में है। 7, 8 है तो इसका उल्टा 8, 7 भी आर में है। और 8, 7 का उल्टा 7, 8 भी आर में है। यानी जितने एलिमेंट्स आर में हैं सबके इन्वर्स भी आर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो हम बोलेंगे कि यह साइमेट्रिक है। यह रिलेशन जो एग्जाम्पल में लिखे हैं ए के ऊपर एक साइमेट्रिक रिलेशन है। ध्यान देने वाली बात है कि रिफ्लेक्सिव के लिए ए में जितने एलिमेंट हैं सबको चेक करेंगे कि सबका डपलेट है या नहीं है, जबकि साइमेट्रिक के लिए ए से कोई लेना देना नहीं है। आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबके इन्वर्स भी आर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तब हम इसको
साइमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। तीसरा जो हम लोग के सामने आता है वह क्या होता है, तो वह होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है हम लोग का, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ज़रा इस पे बात कर लें। ट्रांजिटिव रिलेशन इफ़, यह तब कहलाएगा कोई रिलेशन के ट्रांजिटिव हैं अगर ए बी और बी सी आर के अंदर आ रहा है। ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर कोई भी आ रहे हैं जिसके बीच वाले कोऑर्डिनेट सेम हो, एक का सेकंड कोऑर्डिनेट और दूसरे का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम है, तब हम बोलेंगे कि ए बी और बी सी के फॉर्म का है। तो इस स्थिति में ए सी भी आर के अंदर आना चाहिए फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। मतलब ए बी और बी सी अगर आर के अंदर आ रहा है तो ए सी भी आर के अंदर आना चाहिए, तब जाके हम इसको बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लें, यहाँ पे देख लें कि 7 7 और 7 8 आ रहा है, इसके बीच वाले कोऑर्डिनेट सेम हैं तो 7 8 भी आना चाहिए जो कि आ रहा है। जैसे 7 8 और 8 7 आर के अंदर आ रहा है तो 8 और 8 सेम है तो 7 7 भी आर के अंदर आना चाहिए जो कि आर के अंदर है 7 7। यानी यह रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों हैं, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में लिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है क्योंकि यह साइमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर तीनों होता तब हम बोलते कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाता है अगर वह रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव हो मतलब प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट उसमें आता हो, साइमेट्रिक हो मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उसमें हैं उसके इन्वर्स भी उसमें आते हों। ट्रांजिटिव हो इसका मतलब कि ए बी और बी सी के फॉर्म में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर का पेयर हैं, उन सब के लिए ए सी भी आर के अंदर आना चाहिए, तब ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर यह तीनों है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। जैसे अगर इसी में एक और ऐड कर दिया जाता, एक और रहता, 8 8 भी रहता ऐसे, तो हम बोल सकते थे कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि साइमेट्रिक तो है ही सबका उल्टा है, ट्रांजिटिव भी है और साथ में हम लोग देख रहे हैं कि यह रिफ्लेक्सिव भी हो गया, क्योंकि 1 का डबलेट, 7 का डबलेट और 8 का डबलेट, सबका डबलेट आ गया। तो यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। अब इसी इक्विवेलेंस रिलेशन के टॉपिक में हम लोग बात कर लेंगे इक्विवेलेंस क्लास की। तो अगर आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है ए के ऊपर, डिफिनीशन कैसे लिखते हैं इक्विवेलेंस क्लास की, कि इफ़ आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, R is an equivalence relation on A, then equivalence class of any element of A, जैसे 1 का equivalence class निकालना, ध्यान रहे सेट A के किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास हम किसी रिलेशन के अंदर तब निकाल सकते हैं जब वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अगर यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, कहें कि 1 का या 7 का ही कहें कि 7 का इक्विवेलेंस क्लास बताइए, तो 7 के इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और 7 का इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू दैट एलिमेंट। 7 का इक्विवेलेंस क्लास यानी 7 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट। तो 7 से रिलेटेड 7 है खुद, और 7 से रिलेटेड और कौन है, 8 है। 7 1 तो इसमें आ नहीं रहा है आर में, मतलब 7 1 से रिलेटेड नहीं है। 7 7 से रिलेटेड है और 7 8 से रिलेटेड है, यानी 7 का इक्विवेलेंस क्लास बनाना है तो 7 8 हो जाएगा। यह हुआ इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। ध्यान रहे कि जिसका भी इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, 1 का इक्विवेलेंस क्लास तो 1 से रिलेटेड 1 है। एक बार यह 11 में हम लोग फिर पढ़े थे कि मान लीजिए कि अगर 3 4 किसी रिलेशन आर के अंदर आ रहा है तो हम बोलते हैं कि 3 इज रिलेटेड टू 4, उसको ऐसे लिखते हैं। 3 4 आर के अंदर आ रहा है, इसको एक दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी लिखते हैं 3 R 4, इट मीन्स 3 इज रिलेटेड टू 4। इसका मतलब कि 3 4 आर के अंदर आ रहा है। तो अगर 3 4 आर के अंदर आ रहा है तो 3 रिलेटेड है 4 से। तो 7 का इक्विवेलेंस क्लास यानी 7 से कौन कौन रिलेटेड है उसका सेट, तो 7 से रिलेटेड खुद 7 है और 8 है, तो 7 के इक्विवेलेंस क्लास में 7 8 आ गए। 1 के इक्विवेलेंस क्लास में केवल 1 आ जाएगा। 8 के इक्विवेलेंस क्लास में 7 और 8 आ जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में एक यह भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में अगर 2 अलग अलग एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास हम निकालने जाएँ तो फिक्स है, निश्चित हैं कि जो 2 इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे 2 अलग अलग एलिमेंट के, वो या तो आइडेंटिकल होंगे यानी सेम ही आएंगे। जैसे यहाँ 7 का इक्विवेलेंस क्लास 7 8 आया, 8 का भी इक्विवेलेंस क्लास 7 8 आएगा। आने ही तो फिर टोटली डिसजॉइंट होंगे। जैसे 7 का इक्विवेलेंस क्लास 7 8 तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास हम लोग का आ जाएगा सिंपली 1।
तो यह था इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझने के लिए एक दो क्वेश्चन हम बताते हैं, जिसको देख के आप पूरी तरह से टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझ जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी किताब से कुछ क्वेश्चंस बना के रिलेशन चैप्टर से और अपने बोर्ड एग्जाम का बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने समझने के लिए एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, R इज ए रिलेशन ऑन सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट 14। 1 से लेकर 14 तक नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर A के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं और इसके ऊपर एक रिलेशन R है। तो A में जो 14 एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस A में सब एलिमेंट्स होंगे 14 इंटू 14 यानी 196, यानी A के ऊपर तो बहुत सारे रिलेशन डिफाइन होंगे, 2 के पावर 196 इतने सारे रिलेशन होंगे। लेकिन उस रिलेशन में से एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, जिसको डिटरमाइन करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं। यह इक्विवेलेंस तब होगा जब रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले गिवन सेट, गिवन सेट में क्या दिया है, A इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 14 ऐसे दिया हुआ है। अब क्या दिया है कि ए रिलेशन, गिवन रिलेशन ऑन ए, गिवन रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ए के ऊपर एक दिया हुआ है R इक्वल टू एक्स वाई। इसको समझाएंगे, इसका मतलब क्या है, सच है कि 3x माइनस वाई इक्वल है 0। मतलब R एक ऐसा रिलेशन है कि इसके अंदर वही ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई, यानी वही ऑर्डर पेयर R के अंदर, क्योंकि ए क्रॉस ए में 14 एलिमेंट है, तब तो ए इंटू ए में ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 196 एलिमेंट्स होंगे। तो क्या सबके सब R में आ जाएंगे? नहीं, R में वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंटू 3 माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 आता हो। अर्थात 3x माइनस वाई 0 तब आएगा जब 3x इक्वल हो किसके, y के। इट मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंटू 3 इक्वल हो सेकंड कोऑर्डिनेट के। तो अब जैसे इसको ऑर्डर पेयर के हम फॉर्म में लाना चाहेंगे तो पहले तो इसको इंटू करेंगे तो पहले 1 1 आएगा। तो 1 1 R के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ नियम दिया है कि R के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंटू 3 इक्वल हो सेकंड कोऑर्डिनेट के। तो क्या यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंटू 3 1 इंटू 3 होगा, क्या सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल है? नहीं है, यानी यह R के अंदर नहीं आएगा। तो आपको वही देखना है कि वही एलिमेंट इसमें आ सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 3 से इंटू करने पे सेकंड के बराबर आते हो। तो एक आएगा हमारा 1 3, क्या आएगा, एक 1 3, क्योंकि 1 3 में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 3 से इंटू करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। फिर 1 3 के बाद आएगा इसमें 2 6, 2 6 के बाद आएगा 3 9, 3 9 के बाद आएगा 4 12, 4 12 पर 5 15 नहीं आएगा। 5 15 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 15 इस नियम को तो सेटिस्फाई करेगा, 3 इंटू 5 15 के इक्वल होगा, लेकिन 5 15 ए क्रॉस ए में नहीं आएगा। और R ए के ऊपर रिलेशन है, मतलब R ए क्रॉस ए का सबसेट है, मतलब R में केवल वही एलिमेंट आएंगे, R में केवल वही एलिमेंट आएंगे जो ए क्रॉस ए में आते हो। तो 5 15 ए क्रॉस ए में नहीं आएगा। ए क्रॉस ए में तो 1 से लेकर 14 तक आए, इंटू 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट आएंगे। अब देखिए इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो क्लियर है कि इसमें किसी का डबलेट नहीं। अगर सबका डबलेट होता, एक का भी डबलेट नहीं होता, 14 का भी डबलेट नहीं होता, 3 का भी डबलेट, किसी एक एलिमेंट का भी डबलेट नहीं होता। सॉरी, यहाँ पे 3 9 होगा, यहाँ 3 2 3 नहीं, मिस टाइप हो गया था, 3 9 होगा। 3 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का 3 गुना 9 होगा, जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल नहीं है। और यहाँ रूल दिया है जिसमें वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट का 3 टाइम्स इक्वल हो सेकंड कोऑर्डिनेट के, यही एलिमेंट आएंगे। अब हम 1 से चेक करते हैं, 1 का डबलेट इसमें है, तो लिखेंगे हियर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर साइमेट्रिक के लिए हम चेक करें तो 1 3 R के अंदर हैं, बट लेकिन 3 1 R के अंदर नहीं है, 3 1 R के अंदर नहीं है, यानी साइमेट्रिक भी नहीं है। लिखेंगे देयरफॉर R इज नॉट साइमेट्रिक। उसके बाद और हम जरा देख लें, तो और देखने के लिए 1 3 और 3 9 लेते हैं। 1 3 और 3 9 R के अंदर है, 1 3 और 3 9 R के अंदर है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 9 R के अंदर नहीं है। 1 3 और 3 9 R के अंदर है, लेकिन 1 9 R के अंदर नहीं है, इसलिए R ट्रांजिटिव भी नहीं है। तीनों होता तब इक्विवेलेंस होता। तो ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना साइमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है।
इस क्वेश्चन से हम समझे कि कैसे इस रिलेशन को चेक किए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, साइमेट्रिक है कि नहीं, और फिर ट्रांजिटिव है कि नहीं। एक बात और कि इस बात को लिखने का तरीका एक और दे देगा। इसी चीज को r इक्वल टू जैसे ऐसे लिखें कि एक्स वाई यानी वही ऑर्डर पेयर आएगा सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। इसको ऐसे भी लिख देगा क्वेश्चन में कि x इज रिलेटेड टू y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका भी मतलब यही होता है, x इज रिलेटेड टू y। अभी हम बता रहे थे कि x इज रिलेटेड टू y तब कहलाता है जब x y r के अंदर आता हो। तो इसका भी मतलब यही होगा कि x y r के अंदर आएगा अगर 3x माइनस वाई किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो यह तो एक फाइनाइट सेट था कि इसमें 14 एलिमेंट हैं, तो R में कौन कौन एलिमेंट आएंगे पूरा एलिमेंट ही हम लिस्ट बना लिए। फिर देख लिए कि सबका डॉपलेट आ रहा है कि नहीं, डॉपलेट एक का भी नहीं आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, जितने इसमें हैं उसके उल्टे आ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से हम फाइनाइट सेट हैं तो पूरा हम रिलेशन को ही लिख लिए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में और देख लिए कि क्या है क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव में। लेकिन यह भी हो सकता था कि R रिलेशन हो पूरे नेचुरल नंबर के सेट के, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते उसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद आप लोग का रिलेशन का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। R रिलेशन है n के ऊपर, n मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो अनगिनत है, तो n में यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो n क्रॉस n में भी इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, n क्रॉस n के सबसेट भी इनफाइनाइट होंगे, यानी इस पर अनंत बहुत सारे रिलेशन होंगे, अनगिनत रिलेशन होंगे। उनमें से एक रिलेशन दिया है R में कौन ऑर्डर पेयर आएगा, तो वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें x माइनस वाई यानी फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट एक इंटीजर हो। फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का डिफरेंस जो होगा क्या हो, इंटीजर हो। तो यहाँ देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। गिवन रिलेशन ऑन n पे गिवन रिलेशन क्या दिया है, तो r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज इन इंटीजर यानी बिलोंग्स टू z। z मतलब सेट ऑफ इंटीजर, यानी x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब हम जानते हैं, पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे कि जितने नेचुरल नंबर है सबका डॉपलेट तो इसमें देख नहीं सकते हैं, 1 का डॉपलेट, 2 का डॉपलेट, 3 का डॉपलेट, 4 का डॉपलेट, 5 का डॉपलेट। अगर देख भी नहीं तो फिर उसके आगे भी नेचुरल नंबर है, तो सबका अलग अलग डॉपलेट लिखना या R में जितने ऑर्डर पेयर आएंगे सबको लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट A B एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ n। आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब क्या है कि n में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 30 है, सबका एक नाम दे दिया गया a। दैट इज यानी कि a मेंबर है सेट n का। तो इफ a इज मेंबर ऑफ सेट n देन a माइनस a क्या होगा, 0 होगा। जैसे वो चाहे a के जगह 1 हो, 2 हो, 10 हो, 30 हो, 50 हो, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 20 माइनस 20 0, 50 माइनस 50 0, जो कि इंटीजर है। 0 क्या है, इंटीजर है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर 1 1 चेक करना है कि R में आएगा नहीं, तो R का रूल है कि इसमें वही ऑर्डर पेयर आएगा कि फर्स्ट माइनस सेकंड एक इंटीजर। तो यहाँ पे 1 1 आएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा जो इंटीजर है, 2 2 आएगा क्योंकि 2 माइनस 2 0 होगा जो कि एक इंटीजर है, इस रूल को फॉलो करेगा। 10 10 आएगा क्योंकि 10 माइनस 10 एक इंटीजर है। तो सबको तो अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जितने नेचुरल नंबर हैं सबका एक नाम दिए a, और a माइनस ए चाहे 1 हो, 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, 50 माइनस 50 हो, उसका वैल्यू 0 होगा जो कि एक इंटीजर है। और इंटीजर है इसका मतलब है कि देयरफॉर ए जो होगा वह बिलोंग करेगा, कहाँ से बिलोंग करेगा, R से। देयरफॉर R इज R है, कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। R हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाए। अब चेक करना है फॉर साइमेट्रिसिटी के लिए। तो मान लेते हैं कि A B बिलोंग्स टू R। मान लिए कि A B R का कोई एलिमेंट है, तो इस साइमेट्रिक तब कहलाएगा जब भी A B R में आता हो। एक बात और, यही रिलेशन दिया रहता है कि R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज नेचुरल नंबर, यानी वही ऑर्डर पे रहेगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस एक नेचुरल नंबर हो, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता क्योंकि A माइनस ए 0 होगा जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए A R में नहीं आता, 1 1 R में नहीं आता, 2 2 R में नहीं आता, 5 5 R में नहीं आता, क्योंकि 5 और 5 का डिफरेंस एक नेचुरल नंबर नहीं होता, एक 0 होता है। उसी तरह से यहाँ पे
आर इज रिफ्लेक्सिव, तो मान लें कि रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर यहाँ एन दिया रहा था तो इसमें वही ऑर्डर पे रहेगा कि दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट का अंतर एक नेचुरल नंबर है, तो वह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, तो साइमेट्रिसिटी के बारे में। तो साइमेट्रिसिटी हम लोग का क्या कहता है कि अगर ए बी आर के अंदर आ रहा है तो इसका इन्वर्स यानी कि बी ए भी आर के अंदर आना चाहिए, नहीं? तो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए भी आर में आ रहा है, लेकिन रूल कह रहा है कि आर में वही ऑर्डर पे रहेगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड का अंतर क्या हो, इंटीजर है। तो ए भी आर में आ रहा है, इसका मतलब निश्चित है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी इंटीजर है। जैसे 5 7 आएगा क्योंकि 5 माइनस 7 माइनस 2 होता है जो कि एक इंटीजर है। तो अगर 5 माइनस 7 इंटीजर है तो 7 माइनस 5 भी क्या होगा, इंटीजर। ए माइनस बी अगर इंटीजर है तो बी माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर बी ए भी आर के अंदर आएगा और हेंस आर इज ऑल्सो साइमेट्रिक, आर साइमेट्रिक भी है। और अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी की, आर ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्योंकि कोवैलेंस के लिए क्वेश्चन में कराएं कि कोवैलेंस चेक करें, तीनों देखना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, तो लेट करते हैं, मान लीजिए कि ए बी और बी सी आर के अंदर आ रहा है, क्योंकि इस फॉर्म में कितने एलिमेंट आ रहे हैं आर के अंदर तो अनगिनत आ रहे हैं। जैसे 1 3 3 5 आएगा, 3 5 5 9 आएगा, 9 10 10 11 आएगा, सब तो आर के अंदर आ ही रहा है। लेकिन अब कितने के लिए अलग अलग चेक करेंगे, तो मान लीजिए कि ए बी और बी सी आर के अंदर आ रहा है, तो ए बी और बी सी आर के अंदर आ रहा है, तो आर का तो रूल है कि इसमें वही ऑर्डर पे रहेगा कि फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस एक इंटीजर हो। तो ए बी और बी सी आर के अंदर आ रहा है, इसका मतलब कि ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ये दोनों जो है आर क्या है, इंटीजर्स हैं। आर इंटीजर्स, यह इंटीजर्स हैं तभी यह आ रहे हैं, इंटीजर्स हैं तभी यह आ रहे हैं। अगर ए माइनस बी इंटीजर नहीं होता तो ए बी आर में आता नहीं। आर में अगर कोई भी एलिमेंट ए बी और बी सी आ रहा है, माने ए माइनस बी भी इंटीजर और बी माइनस सी भी इंटीजर है, और दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है, इसका मतलब कि देयरफॉर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, यह भी इंटीजर होगा। यह दोनों का क्या, ए माइनस सी इंटीजर हैं और इसलिए ए सी भी आर के अंदर आएगा। शॉर्ट में हम कहें कि ए बी और बी सी आर के अंदर आ रहा है, मतलब निश्चित है कि ए माइनस बी और बी माइनस सी इंटीजर हैं और इसलिए ए माइनस सी भी क्या होगा, इंटीजर, और इसलिए ए सी भी आर के अंदर आएगा। इसका मतलब देयरफॉर आर इज, आर जो है वह ट्रांजिटिव रिलेशन है। आर कैसा रिलेशन है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। और लास्ट में लिखना होगा हियर आर इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप अलग अलग रिलेशन पे केवल यही प्रैक्टिस कर लें कि कोई रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, साइमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में इतने ही दूर से क्वेश्चन आएंगे। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से आप किसी भी बुक के बनाएंगे तो बन जाएंगे, और एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे फंक्शन चैप्टर को। थैंक यू।